अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने सुबह से सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोस देखी, जिनमें देखा कि खिजराबाद में एक मामला पेश आया जहां स्कूल में जाने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई। जिस वक्त बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी और जो लड़के थे जिन्होंने लड़कियों को छेड़ा उनके साथ मार पिटाई हुई। थोड़ी देर के बाद पुलिस मौके पे पहुंची, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो कानूनी एक रास्ता होता है, जब भी कोई इस तरीके का मामला हमारे सामने पेश आता है कि कार्रवाई की जाए, थाने में FIR हो जाए और इस तरीके के मामले को जिस तरीके से पुलिस को ट्रैक करना चाहिए उसको ट्रैक करके जो कानूनी सज़ा है वो दिलवानी चाहिए, उसमें पुलिस ने काफ़ी तेज़ी दिखाई। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी रोड जाम किया गया और बहुत सारे लोग जो हैं वो रोड पे बैठ के उन्होंने रोड को जाम किया। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी बच्चियों का मामला होता है, चाहे उनके साथ रेप की घटनाएं हों, उनके साथ छेड़छाड़ का मामला हो या फिर उनके लिबास के ऊपर बात करने के मामले जब भी सामने आए, तो ये मामले सुधार में क्यों नहीं आते? क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कुछ पॉलिटिकल लोग अपनी लीडरी चमकाने के लिए सामने आ जाते हैं और ऐसा ही मामला इसमें हुआ। कुछ लोग सामने आए जिन्होंने कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि 2009 या 2014 तक जो है 160 इस तरीके के मामले सामने आए। उनके पास इस तरीके के आंकड़े मुझे नहीं पता कहाँ से मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो इन आंकड़ों को उजागर करें और प्रशासन के कानून के भी सामने लेके आए वो किस तरीके के 160 मामले थे। लेकिन मैं अगर हाल फिलहाल की बात करूं पिछले दिनों की, तो अभी पिछले हफ्ते में 2 मामले जिला यमुनानगर में पेश आए, जहां 7 साल की बच्चियों को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया, उनको दरिंदगी का शिकार बनाया गया और उन दोनों बच्चियों की जान ले ली गई और वो बच्चियां भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि वो लोग जो आज इस बात का ढिंडोरा पीट रहे थे कि कांग्रेस इस तरीके के लोगों को शय देती है, उस वक्त वो लोग कहाँ चले गए थे? उन 7 साल की बच्चियों के लिए क्यों कोई रोड जाम नहीं किया गया? इसलिए हमें और आपको समझना होगा कि ये जो चीजें होती हैं इनको पॉलिटिकल मामलों से बिल्कुल दूर रखा जाए, सियासी मामलों से दूर रखा जाए और जो इस तरीके के मामलों में भी सियासी बातें करते हैं ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। अब वो कांग्रेस की तरफ निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि जब किसी पार्टी के पास अभी ये ताकत नहीं है कि वो सत्ता में आए, वो सत्ता में आने के लिए किस तरीके के जतन कर रहे हैं, वो कैसे इस तरीके के मामलों को में सामने आ सकते हैं। ये बीजेपी का हमेशा से पैटर्न रहा है कि उन्होंने नफरत की सियासत की है, चाहे वो दोहर हो या मस्जिदों के ऊपर हमलों की बात हो या इस मुल्क में कहीं भी जहां कानूनी दांव पेंच लगे हैं और कुछ लोगों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, वहां बीजेपी सामने होती है और इसी तरीके का मामला ये भी सामने आया है। मैं लोगों से गुजारिश जरूर करूंगा कि जो बच्चियां होती हैं वो सबकी बराबर होती हैं और लोग कहते हैं कि बेटियां साझा होती हैं। तो जब भी बच्चियों का मामला आए तो इस तरीके के पॉलिटिकल लीडर अगर आपके सामने आए तो आप लोग उनके सरों में जूते मारने का काम करें, क्योंकि वो लोग हैं जो इंसाफ से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, ना ये चाहते कि इस मामले में इंसाफ हो। ये इस तरीके के लोग होते हैं जो सीधे तौर पे दूसरी पॉलिटिकल लीडरों पे निशाना साधना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका काम ये था कि जब कानून, प्रशासन, पुलिस अपना काम कर रही है तो वो पुलिस को अपना काम करने दे और इस मामले पे खामोशी साध लें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब पुलिस के लोगों ने मौके पे बता दिया कि पर्चा हो गया, FIR दर्ज हो गई, उसके बाद भी वो लोग कांग्रेस पे निशाना साधने से नहीं चुके और वो बार बार ये बात कहते रहे। उन्होंने टोपियों वाले लोगों का जिक्र किया। मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो इन तमाम चीजों को उजागर करें, या फिर उन्होंने जिन लोगों पे ये कहकर निशाना साधा है कि रैलियों में इस तरीके की बात हुई है, हम उनकी इस वीडियो को लेकर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये जो धर्म विशेष की बात होती है ये बिल्कुल गलत होती है और ये इस तरीके की बातें इंसाफ की तरफ से बिल्कुल कोरी होती हैं, खाली होती हैं। इस तरीके के लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो ये चीजें इंसाफ की तरफ जाने की बजाय पॉलिटिकल लड़ाइयां हो जाती हैं और जिन बच्चियों के साथ ज्यादती होती है उनको इंसाफ मिलने की बजाय लोग पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं और मामला यहीं पे जाके खत्म होता है। एक बात और हुई है कि उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो प्रताप नगर में इन लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। ये बात ऐसी उजागर होनी चाहिए कि इस बात के लिए हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने रैलियों में इस तरीके की बात कही है। ये सिर्फ लोगों में प्रोपगंडा फैलाकर वोट बटोरने की एक सियासत खेली जा रही है। लोग जानते हैं कि जो 2 बच्चियां रेप का शिकार हुई हैं वो दोनों नशेड़ी थे और कौन लोग हैं जो हमारे इस जिले में नशे के कारोबारी हैं। ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें और आप तमाम लोगों को, जो लोग ये चाहते हैं कि बच्चियां महफूज रहें और बच्चों के साथ इस तरीके के मामले पेश ना आए, उन तमाम लोगों को सामने आकर ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो नफरत की सियासत को बढ़ावा देते हैं। अस्सलाम।